लाइफ में सब्र का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप सब्र रखोगे तब तक आप किसी भी मंजिल को आसानी से पा सकते हो। अगर आपके अंदर सब्र नहीं है तो आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं बन सकते या फिर सक्सेस नहीं पा सकते, क्योंकि धैर्य का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपने लाइफ में या अपने जीवन में धैर्य और धीरज को रखना सीख जाओगे तब आप हमेशा याद रखना, आप अपनी लाइफ में हमेशा सक्सेसफुल हो जाओगे। और अगर सक्सेसफुल होना है तो सक्सेसफुल होने के लिए आपके जीवन में धैर्य का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लो कि यदि आपको कार चलाना सीखना है या बाइक चलाना सीखना है या फिर साइकिल चलाना सीखना है, चाहे आप कोई भी गाड़ी चलाना सीखना चाहते हैं, तो उसमें आपका धैर्य का होना बहुत ज़रूरी है। आपको क्या लगता है कि आपने गाड़ी स्टार्ट किया, चालू किया, आपको चलाना आ गया? नहीं, आप अच्छे ड्राइवर नहीं हो। लाइफ में अगर अच्छा ड्राइवर बनना है या फिर अच्छे तरीके से उस कार को चलाना सीखना है तो आपको उस कार को चलाने के लिए टाइम देना होगा। 1 या 2 दिन नहीं, केवल महीने, 2 महीने या फिर 3 महीने या 4 महीने जितना टाइम आपको उस गाड़ी को चलाने में देना होगा, जिससे आप क्या होगा, आपकी लाइफ में आप सक्सेसफुल हो पाओगे। जितना टाइम आप उसे दोगे उतना बेटर एक्सपीरियंस आपको मिलेगा और आप उतना बेटर कर पाओगे, फिर बेटर दिखा पाओगे या फिर लोगों को बता पाओगे कि मुझसे भी बेटर लोग कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो मुझको दिखाएं। क्यों? क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है 4 साल का, 6 साल का, 6 महीने का। तो अगर बेटर सीखना है तो आपको उस एरिया में टाइम देना होगा, धैर्य रखना होगा, अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है। जैसे मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, शायद आपको मेरी बात समझ में आएगी मैं कहना क्या चाहता हूँ। कि एक कुम्हार नहीं, एक जो खड्डा खोदने वाला व्यक्ति होता है, वो गांव में खड्डा खोदता है कुएं के लिए ताकि लोगों को पानी मिल सके। तो वो उस गांव में जाता है, उस गांव में करीबन 10 फीट का खड्डा खोदता है। जब वो 10 फीट का खड्डा खोदता है तो उसको पानी नहीं मिलता, तो वो परेशान हो जाता है। उसको लगता है कि इस जगह पे पानी नहीं है, तो वहाँ से हटकर दूसरी जगह उसी गाँव में खड्डा खोदने लगता है। जब वापस वो खड्डा खोदने लगता है तो उस जगह पर वो 10 फीट के बजाय 11 फीट खोदता है। जब वो 11 फीट खोदता है वहाँ पे पानी उसको मिलता नहीं है। इस बात से वो और परेशान हो जाता है। फिर वो तीसरी जगह जाता है। तीसरी जगह वो जाता है तब वहाँ पर वो 13 फीट का खड्डा खोदता है। जब वो 13 फीट का खड्डा खोदता है तो उसको वहाँ भी पानी नहीं मिलता। तो फिर वो खुद को अपने आप को फेल समझने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि मैं फेल हो चुका हूँ अपनी लाइफ में, मैं कुएं से या फिर मैं कुएं के अंदर से पानी नहीं निकाल सकता। वो अपने आप को ऐसा महसूस करने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि हाँ, मेरी लाइफ ख़त्म हो गई है, मैं कुछ नहीं कर सकता, या फिर मुझे खड्डा खोदना ही नहीं आता। फिर वो वहाँ पर चला जाता है। जब वो वहाँ पर चला जाता है तो दूसरा व्यक्ति आता है, उसी 13 फीट खड्डे में खोदने लगता है। जैसे वो 1 फीट और खोदता है, उस कुएं से पानी निकल जाता है। जब वो कुएं से पानी निकल जाता है तो वो व्यक्ति बोलता है कि मैंने इस खड्डे खोदा है और इसके पानी का हक भी मेरा है क्योंकि इसे मैंने खोदा है। तो पहला व्यक्ति होता है वो कुछ नहीं कह पाता, क्योंकि उसको हार चुका होता है अपने आप को, उसने फेल समझ लिया था। तो वो फेल नहीं था, बस उसने अपना धैर्य अपनी लाइफ से खो दिया था। अगर वो थोड़े समय के लिए और धैर्य को बनाए रखता या अपने धैर्य को रोके रखता या अपने धीरज बनाए रखता तो उसके 1 फीट और खड्डा खोदने में पानी उसको मिल जाता और वो सफल हो जाता और उसकी लाइफ में भी एक सक्सेसफुल इंसान होने की कद्र होने लगती। लेकिन नहीं, उसने अपने आप को फेलियर समझा और खुद को फेल साबित किया। इस वजह से हमें भी अपनी लाइफ में कभी भी फेल नहीं होना है। बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ में फेल हो जाते हैं या फिर किसी एक एग्ज़ाम में फेल होने की वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि अब वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है। आप फेल हुए हो, धैर्य को बनाए रखो, थोड़ी और पढ़ाई करो, मच बेटर करो। क्या पता आपको उससे अच्छी पोस्ट मिलने वाली हो या फिर आप उससे और अच्छे नंबरों से पास करने वाले हो, ये भी हो सकता है। इसलिए हमेशा अपनी लाइफ में धैर्य को बनाए रखो और कुछ बेटर करो और तब तक प्रयास करो जब तक सफलता आपको मिल ना जाए। क्योंकि बीच में अगर आपने किसी भी प्रयास को छोड़ दिया तो आप फेलियर में गिने जाओगे। जैसे बाकी थे उनकी गिनती में आपकी भी गिनती होगी। इसलिए कभी भी हार मत मानो और लगे रहो। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी मैं कहना क्या चाहता हूँ। अगर मेरी बात समझ में आ गई है तो लाइक और कमेंट जरूर करना।